वेलकम टू यूनिकॉर्न स्टडी पॉइंट 2.0 में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज की जो चर्चा करेंगे हम जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्लास की बात करेंगे। हम लोग आज बात करेंगे भारत का परिवहन। भारत के परिवहन देखा जाए तो भारत में कितने प्रकार से परिवहन किए जाते हैं या फिर किसके लिए बनाया जाता है ताकि आयात निर्यात में आसानी हो जाए। देखा जाए तो एक स्थलीय दृष्टि से होता है, एक वायु द्वारा होता है और एक क्या होता है, जल द्वारा होता है। तो यहाँ पर बात कर लेंगे अगर वायु द्वारा बात करेंगे तो एयरपोर्ट हो जाएगा। वहीं स्थल की बात करेंगे तो नेशनल हाईवे हो गया या फिर क्या हो गया, रेल लाइन हो गई, रेल रूट हो गया, उसके बारे में देखेंगे। अब बात करेंगे जल के द्वारा तो बड़े बड़े क्या बनाए गए हैं, बंदरगाह बनाए गए हैं या फिर पोर्ट बनाए गए हैं जिनके द्वारा क्या होता है, आयात तथा निर्यात किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह की बात करेंगे कहाँ पर है, गुजरात में है। और एक ज्वारी बंदरगाह है। कैसा है बंदरगाह है, ज्वारी बंदरगाह। यहाँ पर टैक्स फ्री व्यापार किया जाता है। क्या किया जाता है, टैक्स फ्री व्यापार किया जाता है। और बात करेंगे किससे व्यापार करता है, यहाँ पर टैक्स फ्री व्यापार होगा। अब किससे व्यापार करेगा, ये करता है मध्य एशिया से। किससे व्यापार करता है फ्रेंड, याद रखेंगे किससे व्यापार करता है, मध्य एशिया से व्यापार करता है। स्थिति बताएंगे तो गुजरात में स्थित है। और क्या यही था, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया या फिर जो भी पार्ट्स होते हैं उनका क्या करता है, व्यापार करता है। इसका नया नाम बात करेंगे, इसका नया नाम हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया। याद रखेंगे सब। यानी कि कांडला बंदरगाह मध्य एशिया से व्यापार करता है, टैक्स फ्री व्यापार करता है। और एक ज्वारी बंदरगाह है, ठीक है फ्रेंड, और टैक्स फ्री। और अंग्रेजों के यानी कि जो भारत का विभाजन हुआ उसके बाद ये बनाया गया है। और एक पंडित दीनदयाल, इसका क्या हो गया, नया नाम हो गया। अब उसके बाद अगला बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है मुंबई बंदरगाह, मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट की बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है, मुंबई पोर्ट मुंबई में स्थित है। और यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। और बात करेंगे ये किस चीज़ का, उर्वरक हो गया या फिर यहाँ के जो ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक हो गया या फिर जो तेल हो गए, तेल पानी जो होते हैं उनका क्या करता है, व्यापार करता है। यहाँ से व्यापार किया जाता है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यहीं पर बात करेंगे एक है नाहवा सेवा से मिलकर बना है जिसे नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। नेहरू पोर्ट या नेहरू बंदरगाह। बात करेंगे ये किस लिए, ये क्या है, कृत्रिम बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। जो क्या है, मुंबई पे ज़्यादा ओवरलोडिंग होने के कारण इसके क्या, मुंबई का विकल्प कौन है, नेहरू बंदरगाह को बनाया गया है। ये क्या है, महाराष्ट्र के दो गांव नेहवा तथा सेवा से, नेहवा और सेवा को मिलाकर क्या बनाया गया है, नेहरू बंदरगाह बनाया गया है। ये क्या है, कृत्रिम है। और कृत्रिम रूप से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा बंदरगाह क्या हो गया, कि नेहरू हो गया। यही बात करेंगे प्राकृतिक बंदरगाह की तो मुंबई, कृत्रिम की बात करेंगे आर्टिफिशियल की क्या हो जाएगा, नेहरू हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मार्मा गोवा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, मार्मो गोवा। मार्मो गोवा की बात करेंगे कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थिति की बात बताएंगे तो कहाँ पर हो जाएगा, गोवा में हो जाएगा। और ये किससे व्यापार करता है, ये जापान को लव अयस्क का व्यापार करता है। याद रखें फ्रेंड, यहाँ पर पश्चिम तटी में लव अयस्क का व्यापार पूछेगा तो गोवा को मारेंगे। और यहाँ पर पूछेगा पूर्वी तटी में तो क्या हो जाएगा, उड़ीसा क्या करता है, लव अयस्क का सबसे ज़्यादा व्यापार करता है। उड़ीसा में एक है बंदरगाह पारादीप। यहाँ पर गोवा की बात करेंगे, मार्मा गोवा क्या करता है, जापान को लव अयस्क का क्या करता है, निर्यात करता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कर्नाटक में, यहाँ पर एक बंदरगाह न्यू मंगलौर। याद रखें फिर कौन सा हो जाएगा, न्यू मंगलौर बंदरगाह। न्यू मंगलौर की बात करेंगे तो क्या करता है, चमड़े की वस्तु हो गया। या फिर इसकी बात करेंगे मार्मा गोवा की तो किसकी व्यापार करता है, चमड़े की वस्तु का व्यापार करता है। या फिर रबड़ हो गया, नारियल हो गया, मछली हो गया, इन सब का व्यापार करता है। सेम उसी प्रकार न्यू मंगलौर भी क्या करता है, मछली हो गया या फिर चमड़े की वस्तु हो गई, इन सब का क्या करता है, व्यापार करता है। अब इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर केरल में एक है, याद रखें फ्रेंड कौन सा हो जाएगा, कोचीन बंदरगाह। सबसे फेमस है, याद रखें फ्रेंड, कोचीन बंदरगाह। इसे क्या कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है, केरल में है। इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये अंग्रेजों के समय का व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। पहले जब यहाँ पर भारत में सबसे पहले क्या होता है, 1498 में
1498 में भारत में वास्को डी गामा जब आता है सबसे पहले कहाँ पर आता है, कोचीन बंदरगाह पे आता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अंग्रेजों के समय का ये व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था कोचीन बंदरगाह। इसकी व्यापार की बात करेंगे तो क्या क्या व्यापार करता है, रबड़ व्यापार करता है या फिर उर्वरक व्यापार करता है। रबड़, उर्वरक, पान के पत्ते यहाँ की क्या है, फेमस है, यहाँ से क्या करता है, व्यापार करता है। अब उसके बाद बात कर लेंगे हम लोग पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एक है कोलकाता बंदरगाह, याद रखें फिर कौन सा बंदरगाह है, कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह बात करेंगे कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। इसका नया नाम बात करेंगे तो क्या हो गया, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह हो गया, कांडला बंदरगाह हो गया। यहाँ की बात करेंगे जूट हो गया या फिर शुगर हो गया, जूट हो गया, शुगर हो गया, उर्वरक हो गया, इन सब का क्या करता है, व्यापार करता है। इसके बाद बात करेंगे एक हल्दिया, हल्दिया ये क्या है, ये भी एक प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ये भी इन सभी चीज़ों का क्या करता है, फर्टिलाइजर हो गया, उर्वरक हो गया, इन्हीं सब का क्या करता है, व्यापार करता है। ये किसका विकल्प है, कोलकाता बंदरगाह का क्या है, ज़्यादा ओवरलोड होने के कारण कभी भी इसके ग्रस्त होने के बाद किसको चलाया जाएगा, हल्दिया बंदरगाह को चलाया जाएगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर उड़ीसा में एक है पारादीप, याद रखें फिर कौन सा है, पारादीप है। कौन सा बंदरगाह है, पारादीप। इसकी बात करेंगे तो किससे व्यापार करता है, ये करता है लव ऐश का व्यापार करता है। यानी कि यहाँ पर पश्चिम में देखेंगे गोवा क्या करता है, जापान के साथ लव ऐश का व्यापार करता है। यहाँ उड़ीसा में बात करेंगे पारादीप किसके साथ व्यापार करता है, पारादीप व्यापार करता है लव ऐश का, पूरे इधर वाले क्षेत्र में लव ऐश का व्यापार करता है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। यानी कि आंध्र प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्या है, बंदरगाह है, विशाखापट्टनम। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तमिलनाडु में 3 है, एक है चेन्नई बंदरगाह। तमिलनाडु की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह की बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम, यानी कि पहला देखिए क्या हो गया, नेहरू बंदरगाह हो गया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह क्या हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह। क्या हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह। ये क्या है, कृत्रिम बंदरगाह। इसी की बात करेंगे, ये भी किसका व्यापार करता है, यहाँ के पूर्वी जो ये भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ से होता है, चेन्नई के बंदरगाह से होता है। यहाँ की बात करेंगे कैसा है, कृत्रिम बंदरगाह। इसी में एक है इन्नौर, बात करेंगे फ्रेंड इन्नौर की, तो यहाँ पर भी क्या है, इन्नौर, चेन्नई के बगल में क्या है, इन्नौर है। ये क्या करता है, इसको एक क्या करती है, कौन सी कंपनी, एक प्राइवेट यानी कि एक निजी कंपनी द्वारा इसका क्या होता है, संचालन होता है इन्नौर बंदरगाह का। यहीं पर बात करेंगे एक हमारा तूतीकोरिन, यानी कि भारत का सबसे दक्षिणतम बात करेंगे तूतीकोरिन। भारत का सबसे दक्षिणतम जो बंदरगाह है कहाँ पर है, तमिलनाडु में तूतीकोरिन है। ये क्या है, भारत का दक्षिणतम बंदरगाह है। और ये क्या करता है, यूएस को, जो अमेरिका उसे साप्ताहिक सुविधा प्रदान करता है। ये यूएस को क्या करता है, साप्ताहिक सुविधा प्रदान करता है। रेलवे के बारे में, यानी कि देखेंगे भारतीय रेलवे, परिवहन में ही आएगा भारतीय रेलवे के बारे में, भारतीय रेलवे, यानी कि इसके बारे में देखेंगे हम लोग भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यानी कि हम लोग पिछली क्लास में अभी क्या देखें, हम लोग पीछे देखें कि भारत जो भी बंदरगाह, यानी कि पानी के द्वारा जो व्यापार होता है, यानी कि समुद्र तट से, वो बंदरगाह के अंतर्गत आ गया भारतीय रेलवे। यानी कि भारतीय रेलवे की बात करेंगे, फिर नेशनल हाईवे की बात कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर भारतीय रेलवे की बात करेंगे तो यहाँ पर भारत में अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे पहले ट्रेन कब चली थी, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में भारत की पहली ट्रेन चली थी। बात करेंगे कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच। टोटल लंबाई की बात करेंगे 34 किलोमीटर चली थी। यानी बात करेंगे भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी, यानी कि अंग्रेजों के समय की बात कर रहे हैं। अब उसी में बात करते हैं पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात कर लेंगे। तो पहली जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन या रेल की बात करेंगे तो ये चली थी 1 फरवरी 1925 में।
कब चली थी? 1 फरवरी 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। बात करेंगे मुंबई से हार्बर के बीच चली थी, मुंबई से हार्बर के बीच चली थी। लंबाई की बात करेंगे तो 16 किलोमीटर। याद रखेंगे भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात करेंगे 1 फरवरी 1925 को मुंबई से हार्बर के बीच 16 किलोमीटर चली थी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग। अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना क्या हमें वो सबसे पहले देख लेते हैं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे रेलवे लाइन, रेलवे लाइन पढ़ेंगे। रेलवे लाइन के बाद बात करेंगे इसमें जंक्शन होता है, प्लेटफार्म होता है, ठीक है। रेलवे लाइन हो गया, प्लेटफार्म हो गया, स्टेशन की बात कर लेते हैं, स्टेशन हो गया, और क्या हो गया, प्लेटफार्म हो गया, और इसमें आ जाता है जोन, रेलवे जोन। यानी कि जो जो ट्रेनें चलती हैं, जैसे पूरब की चलते हैं पूर्वोत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, ये सब का मुख्यालय जो होता है उसे क्या बोलते हैं, जोन बोलते हैं। यानी कि एक रेलवे लाइन हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, रेलवे प्लेटफार्म हो गया, रेलवे जोन हो गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं रेलवे लाइन की बात कर लेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा जो रेलवे लाइन है, बात करेंगे विश्व का सबसे बड़ा रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन की बात करेंगे। कहाँ पर स्थित है? तो ये रूस में, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन कहाँ से है? ये मास्को से व्लादिवोस्टॉक तक है, व्लादिवोस्टॉक। याद रखेंगे फ्रेंड, कितना है इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 8,954 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है, ठीक है। यानी कि बात कर लेते हैं हम विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। कहाँ पर? मास्को में, व्लादिवोस्टॉक। क्या हो जाएगा? व्लादिवोस्टॉक। 8,954 किलोमीटर। भारत की बात करेंगे, यहीं पर भारत की सबसे लंबी अगर बात करेंगे रेलवे लाइन की बात करेंगे तो जो भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। यानी डिब्रूगढ़ की बात करेंगे तो कहाँ पर पड़ जाएगा फ्रेंड? ये हमारा हो जाएगा असम में, और ये हो जाएगा हमारा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में हो जाएगा। याद रखें फ्रेंड, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक असम से। ये बात करेंगे इसकी टोटल लंबाई 4234 किलोमीटर है, 42 से 34 किलोमीटर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक असम जो पड़ता है, और ये कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। बात करेंगे यहाँ पर अब जो इस रूट पर ट्रेन चलेगी, यानी कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन भी हो जाएगी। बात करेंगे कौन सी हो जाएगी? विवेक एक्सप्रेस जो इस ट्रेन पे चलती है वो क्या होगी? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली क्या हो जाएगी? ट्रेन हो जाएगी, विवेक एक्सप्रेस। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं रेलवे स्टेशन की। रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है कौन सा जाएगा? ग्रांड टर्मिनल रेलवे स्टेशन, ग्रांड टर्मिनल रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन। यानी कि हम लोग देख लिए क्या हो गया, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो ग्रांड टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है? ये है हमारा न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? याद रखें फ्रेंड, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और वहीं पर बात करेंगे भारत का, क्या करेंगे? ये क्या हो जाएगा? भारत का। यहाँ पर ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कि जो क्या है, हावड़ा। क्या फ्रेंड? हावड़ा जो है रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यानी कि अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्लेटफार्म की। क्या याद करेंगे? प्लेटफार्म की बात करेंगे तो सबसे बड़ा प्लेटफार्म विश्व की बात करें या फिर भारत की बात करेंगे तो सबसे बड़ा विश्व या भारत का सबसे बड़ा प्लेटफार्म की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? गोरखपुर प्लेटफार्म हो जाएगा। गोरखपुर वाला जो प्लेटफार्म विश्व का या फिर भारत का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, ठीक है फ्रेंड, इसको याद रखेंगे। फिर हम आगे देखते हैं भारत के रेलवे जोन, जो भी रेलवे जोन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। रेलवे जोन की बात कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या, मैप के जरिए हम सभी रेलवे जोन को देखेंगे। यानी कि ये वाला जो हमारा क्या हो जाएगा, इधर कौन सी दिशा होगी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्हीं दिशा के नाम पर इनका क्या हो गया है, नाम हो गया। यानी कि यहाँ पर बोलेंगे उत्तर रेलवे, क्या बोलेंगे, उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय की बात करेंगे तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। क्या हो जाएगा फ्रेंड, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। और वहीं पर दक्षिण रेलवे की बात करेंगे, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। यहाँ पर पूरब रेलवे का मुख्यालय पूछेगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, कोलकाता। याद रखेंगे क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। वहीं पर इधर की बात करेंगे तो इधर कौन सा हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, पूरब का कोलकाता, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम का मुंबई होता है। पश्चिम का क्या होता है फ्रेंड, मुंबई। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली होता है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई होता है। अब इसके बाद देखते हैं, यानी कि उत्तर और पूर्व की दिशा में जो रेलवे पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व रेलवे। अब इसका जो मुख्यालय बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ये फ्रेंड, ये हो जाएगा हमारा गोरखपुर, गोरखपुर। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हुबली। याद रखें फिर क्या हो जाएगा, हुबली हो जाएगा, जो कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है फ्रेंड, याद रखें कर्नाटक में, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तर तथा पश्चिम, उत्तर तथा पश्चिम। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा मुख्यालय है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा जयपुर, जयपुर, ठीक ना। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। अब यहाँ पर बात करेंगे कोलकाता तथा चेन्नई, यानी कि पूरब तथा दक्षिण रेलवे का मुख्यालय की बात करेंगे तब ये भी कहाँ पड़ता है, कोलकाता क्षेत्र में पड़ता है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता है। पूरब दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पर बात करेंगे उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय कहाँ पर है, प्रयागराज में। याद रखें फ्रेंड, कहाँ पर है, प्रयागराज में है। यहाँ पर बात करेंगे उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में। अब यहाँ पर बात करेंगे कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता क्या है, पूरब में, तो पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, हाजीपुर। कहाँ हो जाएगा फ्रेंड, हाजीपुर। पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, हाजीपुर हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय की बात करेंगे तो कहाँ पड़ जाएगा फ्रेंड, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कहाँ पड़ता है फ्रेंड, ये हमारा हो जाएगा तेलंगाना में। कहाँ हो जाएगा, तेलंगाना में हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय। पश्चिम मध्य रेलवे की बात करेंगे तो क्या, एमपी के जबलपुर में क्या इसका है, मुख्यालय है। क्या है, जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा फ्रेंड, जबलपुर में हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम, यहाँ पर एक बनता है पूरब दक्षिण मध्य, पूरब दक्षिण मध्य। अब यानी कि यहाँ पर पूरब और दक्षिण के मध्य वाली जो रेलवे लाइन है, अब इसके मध्य का जो यहाँ पर मुख्यालय होगा वो कौन होगा, बिलासपुर होगा। क्या होगा फ्रेंड, याद रखेंगे कौन सा होगा, बिलासपुर। बिलासपुर की बात करेंगे कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पड़ता है फ्रेंड, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। यानी कि हम लोग बात कर लिए। अब यहाँ पर एक पड़ जाता है फ्रेंड, इसको भी याद रखेंगे, यहाँ पर पड़ जाता है मुंबई का चर्च गेट। ये कौन सा मुख्यालय, मध्य रेलवे। मध्य रेलवे की बात करेंगे कौन सा हो जाएगा, मुंबई का चर्च गेट है, मुंबई का चर्च गेट। यानी कि काउंट करेंगे तो लगभग कितना पड़ जाएगा फ्रेंड, 14 हो जाएगा। 14 मुख्यालय की बात हम लोग कर लिए। अब उसके बाद जो बचते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम लोग, यानी कि यहाँ पर 14 हो गए। 14 के बाद बात करेंगे 15वां जो रेलवे जोन होगा उसकी बात करेंगे कौन सा होगा, पूर्वी तटीय रेलवे। पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है फ्रेंड, इसका जो मुख्यालय है भुवनेश्वर में। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में इसका क्या है, मुख्यालय है। अगली बात करेंगे 16वें नंबर का, तो क्या हो जाएगा, सीमांत रेलवे। क्या हो जाएगा फ्रेंड, सीमांत रेलवे। सीमांत रेलवे का मुख्यालय की बात करेंगे तो जो सीमांत रेलवे के मुख्यालय की बात करेंगे कहाँ पर पड़ता है, असम के गुवाहाटी में। कहाँ बनता है फ्रेंड, गुवाहाटी में पड़ता है। असम के गुवाहाटी में क्या होता है, इसका मुख्यालय होता है सीमांत रेलवे की। अब उसके बाद बात करते हैं 17वें रेलवे जोन की। तो 17वें रेलवे जोन में कौन शामिल हुआ है, कोलकाता मेट्रो को 17वें
18वें रेलवे जोन में क्या किया गया है, शामिल किया गया है कोलकाता मेट्रो को। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग 18वें नंबर की। तो जो 18वां बना है ये क्या बना है यहाँ पर, यानी कि दक्षिण रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे की बात करेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है फ्रेंड, आंध्र प्रदेश की कैपिटल विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश की कैपिटल विशाखापट्टनम। यानी कि हम लोग बात कर लिए कितने हो गए टोटल मिला के 18 जोन। टोटल कितने जोन होते हैं फ्रेंड, 18 जोन होते हैं भारत में। यहाँ पर रेलवे जोन की बात करेंगे टोटल कितने होते हैं, 18 रेलवे जोन होते हैं। इधर वाले को उत्तर में क्या होता है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली हो गया, दक्षिण रेलवे का चेन्नई होगा, पूरब रेलवे का कोलकाता हो गया, पश्चिम रेलवे का क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पर मुंबई हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर, उत्तर पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जयपुर हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे उत्तर दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय हुबली, यहाँ पर पूरब दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, यहाँ पर बात करेंगे पूरब मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज, यहाँ पर पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, यहाँ पर दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद। यहाँ पर बात कर लेते हैं पूरब दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या हो जाएगा, बिलासपुर छत्तीसगढ़। और उसके बाद मध्य रेलवे का जो मुख्यालय होता है क्या होता है, मुंबई का चर्च गेट हो गया। यानी कि यहाँ पर हम लोग कितने जोन देख लिए, 14 रेलवे जोन देख लिए। अब 15वीं की बात करते हैं। 15वां बाद में बनाया गया है पूर्वी तटीय रेलवे जोन, कहाँ, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। उसके बाद बात करते हैं सीमांत रेलवे। 16वां क्या हो जाएगा, सीमांत रेलवे कहाँ पर, असम के गुवाहाटी में, याद करेंगे कहाँ पर, गुवाहाटी में। अब उसके बाद 17वां जो रेलवे जोन में क्या शामिल हुआ है, कोलकाता की जो मेट्रो है उसे कहाँ शामिल किया गया है, 17वें रेलवे जोन में शामिल किया गया है। 18 की बात करेंगे तो 18 जो दक्षिण तटीय रेलवे जोन है, यानी कि उसका मुख्यालय दक्षिण तटीय रेलवे का कहाँ पर है, कहाँ पर देखेंगे, विशाखापट्टनम में। कहाँ पर फ्रेंड, विशाखापट्टनम में। अब यहीं पर बात बन जाती है भारत का सबसे पहला रेलवे जोन कौन सा है। तो जो भारत का सबसे पहला रेलवे जोन की बात करेगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, उसका आंसर चेन्नई हो जाएगा। वहीं पर भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, सॉरी नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन की बात करेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा, और सबसे पहला वाला चेन्नई हो जाएगा। और सबसे नए की बात करेगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, उसको याद रखेंगे 18वां अभी हाल ही में बनाया गया है। कौन सा, दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, विशाखापट्टनम पड़ता है। ठीक है।